परमेश्वर, राजाओं के राजा, सेनाओं प्रभु पिता परमेश्वर, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति यहाँ पर होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर। जो जो इस वचन को देख रहे हैं और इस आराधना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, सब लोग आशीष पाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सारी दुष्ट आत्माएं, क्रियाएं और सारे अंधकार की ताकतें सब अधलोक में जाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए और अब आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। सारी इज्जत, गौरव, महिमा आपको मिलने वाली हो सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जो वचन जो दिया जा रहा है पिता परमेश्वर, सबके दिलों में बात करने वाला हो सके और पिता परमेश्वर सबको छूने वाला हो सके। हमारी विनती प्रार्थना है यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. सबको जय मसीह की। Really happy to see you all in this online service. बहुत आनंद है मुझे आप सबको इस ऑनलाइन सर्विस में देखते हुए। It's been 3 weeks that we have been worshiping God through Hindi service. 3 हफ्ते हो गए हमें यीशु मसीह को इस आराधना के द्वारा आराधना करते हुए। We all of us are very happy. हम सारे बहुत खुश हैं। Let us sing to the Lord this Hindi service and glorify the Lord. आइए हम सब मिलके यीशु मसीह की आराधना करें और उसके गीतों को गाएं इस हिंदी कलीसिया में। Our God is a victory giving God. हमारा यीशु जय देने वाला यीशु है। Let us sing to the Lord. जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद. Let us sing and glorify the Lord. आइए हम इस गीत को गाते हैं, जय देने वाले प्रभु यीशु को, और उसकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाएंगे आत्मा और बल से नाचेंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे आत्मा और बल से नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाएंगे आत्मा और बल से नाचेंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे आत्मा और बल से नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जीवन
देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सब मिलके जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 गाएंगे आत्मा और बल से नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा और बल से नाचेंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर। हालेलुया 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 गाएंगे आत्मा और बल से नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा और बल से नाच। यीशु यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Our God is alive. हमारे यीशु जिंदा है। Jesus is alive. यीशु मसीह जिंदा है। We are worshiping a living God. हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते We हैं। are worshiping a God who heals you. हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमें चंगाई देता है। Amen. Let us worship the Lord. आमीन। आइए हम प्रभु की आराधना करें। Yes, Jesus. Let us all close our eyes and look to the Lord. Let us worship the Lord together. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके यीशु मसीह की आराधना करते हैं। Thank you, Jesus. Oh, living God, we worship you. We glorify you. We exalt you. हम तेरी आराधना जीवन को देने वाले हम तेरे आराधना करते हैं। सब मिलके हे जीवित परमेश्वर हम तेरी आराधना करते हैं। जीवन को देने वाले हम तेरे आराधना करते हैं। हाथों को उठाकर हालेलुया होसन्ना हालेलुया होसन्ना हालेलुया होसन्ना हालेलुया होसन्ना। सब के गाएंगे हालेलुया हालेलुया होसन्ना हालेलुया होसन्ना हालेलुया होसन्ना हालेलुया होसन्ना। मृत्यु को जीतने वाले मृत्यु को जीतने वाले हम तेरी आराधना करते हैं।
तेरी आराधना करते हैं। ओ हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, ओ हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। सब मिलके हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, 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 हालेलुया होसन्ना। Let us all lift up our hands आइए हम सब अपने हाथों को ऊंचा करें, wherever you are, जहाँ पे भी हम हैं, whatever you are, in the situation, जहाँ पे जो भी परिस्थिति में हम हैं, no problem at all. कोई परेशानी नहीं होगी अब। Let us worship the Lord. आइए हम प्रभु की आराधना करें। Don't be just watching the video. ये वीडियो सिर्फ देखिए मत, Let us worship the Lord. आइए हम आराधना करें उस यीशु की, Because when you worship, क्योंकि जब हम आराधना करते हैं Jesus is working in your life. यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करता है। Would you lift up your hands and say it with me? आइए हम अपने हाथों को ऊंचा करके गाएं। Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Oh, hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Oh, hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Heavenly Father, we thank you. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, Thank you for this time of worship. के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Lord, everybody who is watching this worship service, जो भी इस आराधना को देख रहा है bless them, Lord. उसे आशीषित कीजिए। All those who are watching, जो भी इस हिंदी कलीसिया को देख रहा है, whatever is their situation, जो परिस्थिति में वो हैं, with faith we pray, विश्वास के साथ हम कहते हैं, bless them, Lord. आशीषित कीजिए प्रभु उन्हें। Let them be changed. उनकी जिंदगी बदल जाए प्रभु, Let their lives be transformed. उनकी जिंदगी में बदलाव आए प्रभु। Amen. Thank you, Lord. आमीन। शुक्रिया यीशु, We give you all the glory and honor. आपको सारी महिमा और आदर देते हुए In Jesus' name we pray. यीशु के पवित्र नाम से मांगते पिता, Amen. आमीन। Amen. आज हमारे साथ परमेश्वर के दास पास्टर यीशुदास बेनेडिक्ट है, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में एजी कलीसिया के साथ परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं। वो हमारे साथ परमेश्वर के वचन को प्रचार करेंगे। आइए हम ताली बजाकर उनको स्वागत करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आज से ब्लेस करे और आशीषित करे। एक बार फिर आप लोगों से मिलकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। पिछले बार हमने परमेश्वर के वचन से कई बातों को देखा कि किस तरह से परमेश्वर एक अंधे भिखारी को चंगाई देता है और उसके बाद उसका जीवन बदल जाता है और वो चंगाई पाने के बाद यीशु मसीह के पीछे चलने लगता है। प्रियो, मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारा यीशु मसीह हमारे साथ साथ चलने वाला, हमारी सहायता करने वाला, हर एक परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहने वाला परमेश्वर है। और सचमुच में आज आपसे मिलकर बहुत आनंदित हूँ। आज मैं एक और नई बातों को लेकर के आपके सामने आने वाला हूँ। प्रियो, आज हम लोग देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय में हम कुछ नई बातों को उसमें से देखेंगे।
यहां एक छोटी सी घटना दी गई है, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। लिखा है दूसरे अध्याय पहले वचन से लेकर के, मरकुस दूसरे अध्याय पहले वचन से लेकर के 12वें वचन तक। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। हम लोग देखेंगे प्रियो, यहां एक छोटी सी घटना होती है। कफरनहूम में एक जगह है कफरनहूम, वहां पर यीशु मसीह आते हैं और बहुत सारी भीड़ वहां जमा हो जाती है। वहां पर यीशु मसीह एक घर में से होकर के प्रचार करते हैं, घर में बैठते हैं और वहां से प्रचार हो रहा होता है। और लोग इतनी भीड़ है कि घर के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं होता, घर के बाहर भी लोग खड़े हैं। और ऐसी परिस्थिति में 4 लोग क्या करते हैं, एक लकवे के लगे हुए रोगी को कैसे भी वो यीशु के पास ले जाना चाहते थे, कैसे भी वो यीशु मसीह के सामने उसको प्रस्तुत करना चाहते थे। और हम लोग यहां देखते हैं प्रियो कि ये लोग क्या करते हैं, यहां आप देखेंगे, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर वे लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर कि एक रोगी को वो लेकर के आए जो लकवे से लगा हुआ था। उन लोगों ने कोशिश किया कि कैसे भी रास्ते से, सामने से, द्वार से, जहां से दरवाजा खुलता है वहां से इस लकवे के रोगी को लेकर के सामने लेके आए। हो नहीं पाया, कोशिश की क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। फिर उन्होंने सोचा कि अगर यीशु मसीह बाद में जब छूट करके प्रार्थना सभा हो जाएगी उसके बाद जब जाएंगे तब भी इस रोगी को सामने नहीं ले जा सकते। तब उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम छत के ऊपर जाएं और कपड़े को खोलें। जो उस समय के कपड़े के घर ज्यादा हुआ करते थे, ऐसे लेंटर वाले घर नहीं होते थे। तो उन दिनों में वो लोग गए और उस छज्जे को, वहां के कपड़ों को खोले और खोल करके इस लकवे के रोगी को ऊपर छत से खोल करके वहां से 4 लोग रस्सी बांधकर उस खाट के साथ यीशु मसीह के सामने उतारने लगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि यीशु मसीह जो है वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। यहां देखते हैं ये 4 लोगों का विश्वास था कि इस लकवे के रोगी को कैसे भी यीशु मसीह के सामने अगर लेके आ जाया जाए तो ये आदमी बिल्कुल चंगा हो जाएगा। और उन लोगों ने कोई भी रास्ता नहीं देखा कि कैसे जाएंगे। अरे हम ऊपर क्यों चढ़ें, यहाँ से कोशिश करते हैं, वहाँ से कोशिश करते हैं, और उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है तो एक नया रास्ता उन्होंने निकाला कि कैसे भी यीशु मसीह के सामने एक जन को लेके आ जाए। प्रियो, हो सकता है आपके घर में कोई परेशान हो, कोई दुखी हो, कोई मुसीबत में हो, या आपका पड़ोसी हो या आप हो जो परेशानी से गुजर रहे हैं, किसी न किसी दिक्कतों से गुजर रहे हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कैसे भी उसे यीशु मसीह के पास लेके आ जाइए। आपका विश्वास उनको ठीक कर देगा। और देखते हैं कि ये लोग ने कोई बहाना नहीं किया, उनको पता था कि यीशु के मसीह के पास कैसे भी आ जाए तो ठीक हो जाएगा। वो कपड़ा खोलते हैं और वो लकवे के रोगी को ऊपर से नीचे रस्सी से उतारने लगते हैं। प्रियो, हम लोग यहाँ देखते हैं कि कैसे ये काम होता है। उसके बाद लिखा है कि यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां थे अपने मन में विचार करने लगे। प्रियो, ये आदमी जो लकवे से लगा हुआ था, उनको पूरे शरीर में लकवा लगा था, उसको ऊपर से नीचे उतार रहे थे। उतारते समय यीशु मसीह ने देख लिया कि ये 4 लोग ने विश्वास के साथ नीचे उतारा। फिर यीशु मसीह ने एक और चीज देखा कि ये आदमी जिसको लकवा लगा है उसको क्यों लगा है, क्योंकि इस आदमी के पास जो बीमारी आई थी, जो बीमारी लगी थी, उसके पापों के कारण वो बीमारी उसको लगी थी। और यीशु मसीह ने जान लिया कि बीमारी को ठीक करने से पहले जिसके कारण ये बीमारी आई है उस चीज को बाहर हटाना है, वो है पाप।
अगर पाप उसके अंदर से पहले दूर हो जाए, पाप क्षमा कर दिया जाए अगर उसका, तो ये रोग उसके पास दोबारा फिर नहीं आएगा। तो सबसे पहले यीशु मसीह ने क्या किया, देख करके कहा कि ये ऐसा कहा कि देख, और कहा कि यीशु ने उसका विश्वास देखकर कहा, लकवे के रोगी से कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह ने सबसे पहले उसके पाप को क्षमा किया। और जब ऐसा हुआ तब शास्त्री और वहां जो शास्त्री थे वो बैठे थे, अपने अपने मन में वो विचार रहे थे कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। शास्त्री वहां पे बैठे हुए थे जो शास्त्र धर्म शास्त्रों के बहुत अच्छे से ज्ञाता थे। वो लोगों ने इस बात को देखा कि ये कैसे पाप को क्षमा कर सकता है। और ये शास्त्री लोग नहीं जानते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, मतलब परमेश्वर मनुष्य के रूप में पृथ्वी पे आया है। और वो लोग कहने लगे कि परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है, वो लोग कहने लगे। उन लोग को नहीं मालूम था। तब यीशु ने कहा, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया, अपने मन में, अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि ये शास्त्री लोग ये सब सोच रहे हैं कि कैसे ये पाप को क्षमा कर सकता है। और उसके बाद उसने कहा कि तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी को यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, और यह कहना कि उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में एक और वो काम किया है। यीशु मसीह ने यह भी बताया कि वो ना केवल चंगाई देता है, ना केवल शारीरिक चंगाई देता है, ना केवल हाथ पैरों को चंगाई देता है, शरीर को चंगाई देता है, जीवन में चंगाई देता है, पर यीशु मसीह का सबसे मुख्य काम वो पापों को क्षमा करता है। प्रियो, यीशु, आप कोई भी पाप क्यों ना हो, चाहे बचपन से आप कोई भी पाप कर रहे हो, चाहे आपके परदादा के पाप आपके पीछे पीछे चल के आ रहे हो जिसके कारण आप परेशानी में हो, चाहे कोई भी पाप क्यों ना हो, यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है। ऐसा कहीं भी आपने नहीं देखा होगा, पाप क्षमा करना, क्योंकि हर एक मनुष्य के परेशानी का जो मुख्य जड़ है वो है पाप है। पाप के कारण ही सारी परेशानियां आई। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परेशानी के साथ, दुखों के साथ परेशान होने के लिए नहीं बनाया, बल्कि इसलिए बनाया कि वो खुश रहे। मगर जब उसने पाप करना शुरू किया तब से मनुष्य जाति के जीवन में परेशानियां आने लगी। तब यीशु मसीह इसलिए आया कि हर एक के पाप को वो क्षमा करे। इसलिए यीशु मसीह ने ऐसी क्षमा नहीं किया, उसने अपने खून को, पूरे खून को क्रूस पर बहा दिया ताकि मेरे और आपके पाप क्षमा हो जाएं। और उसने उसके लिए कीमत चुकाई। ऐसा ही नहीं क्षमा नहीं कर देता यीशु में, परमेश्वर ने उसको ऐसे ही पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं दिया, वो ऐसे ही अधिकार को नहीं ले लिया, बल्कि उसने पाप की कीमत को चुकाई। जैसे एक समय एक चोर था और वो फंस गया पाप में, और वो जो चोर था और हत्यारा था वो किसी जज का बेटा था, और बाद में जज ने देखा कि मेरा बेटा, मैं उसका, मुझे न्याय भी करना, और जज के सामने उसी के बेटे का न्याय भी करना था। तब उस जज ने क्या किया, उसको फांसी की सजा तो लिख दी, मगर बाद में उसने ऐसा किया कि वो जो सजा उसको मिलनी थी, उसने कहा कि वो सजा मुझे मिल जाए, मैंने उस खून को किया है करके। उस जज ने क्या किया था, जो खून उसके बेटे ने कर दिया था अनजाने में, उस चाकू को उसने अपने हाथ में ले लिया, और जो सजा उसके बेटे को मिलने चाहिए थी बाप ने ले लिया। तो वैसे हमारा परमेश्वर भी है प्रियो, जो सजा हमको मिलने चाहिए थी, जो पाप की सजा हमको मिलना चाहिए था, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, और अपना खून बहा करके, अपना लहू बहा करके, और उसके खून में एक भी पाप नहीं था। यह विशेषता है यीशु मसीह के खून की। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपना खून बहा दिया और हमारे पाप को क्षमा किया। इसलिए प्रियो, जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है और अपना जीवन बदल कर चलना चाहता है, उसके पापों को यीशु मसीह क्षमा करने की ताकत रखता है। आप चाहे कोई भी परेशानी से क्यों ना हो, कोई भी पाप का बोझ क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर से बस इतना कहें कि परमेश्वर, मैं आपके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं कि उसने मेरे पाप के लिए अपने
शरीर से खून को बहा दिया और क्रूस पर उसके हाथों पे खीले ठोके गए, पैरों पे खीले ठोके गए, उसके सर पर कांटों का मुकुट रखा गया, शरीर को छल्ली छल्ली कर दिया गया ताकि मेरे पाप क्षमा हो जाए। अगर आप ऐसा विश्वास करेंगे और अपना जीवन बदलकर यीशु मसीह के पीछे चलने लगेंगे तो आपके सारे पाप को आज क्षमा करने के लिए तैयार है। और आज आप पाप से मुक्त होकर के, हल्के होकर के, इसके बाद की जिंदगी यीशु मसीह के साथ पवित्रता से जी सकते हैं। प्रियो, आज आप हल्का हो जाएं। और यहाँ हम देखते हैं कि इस आदमी के पाप को सबसे पहले यीशु मसीह क्षमा करते हैं और कहते हैं, परंतु जब उसमें लिखा हुआ है कि उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और लिखा है वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह सिर्फ चंगाई नहीं देता, सिर्फ छुटकारा नहीं देता, सिर्फ आपके परेशानियों को बस दूर नहीं करता, सबसे पहले वो पाप को दूर करता है, आपके पाप को दूर कर देता है, क्षमा कर देता है। और उसके बाद जब आप स्वर्ग जाएंगे तो आपके बहुत से पाप जब वहां पे रुकावट बनने के होंगे, तब यीशु मसीह कहेगा, इसने मुझ पर विश्वास किया है, इसलिए इसके सारे पुराने पाप को मैंने क्षमा कर दिया है, अब तू स्वर्ग आ सकता है करके हम स्वर्ग जा सकते हैं। प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे लिए आसान रास्ता इसलिए निकाला क्योंकि वो हमारा पिता है, उसने हमें बनाया है, इसलिए उसने हमारी चिंता की और अपने आप को भी मरने के लिए दे दिया ताकि उसके बच्चे जो आप हैं वो नरक में ना जाएं, बच जाएं। आइए प्रिय, अपनी आंखों को बंद करें और मैं एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करने चाह रहा हूं। अगर मैंने जो यहाँ प्रार्थना किया है, जो वचन दिया है, प्रभु के वचन को ये मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। यस लॉर्ड, इस वचन जो आपने सुना है उसके लिए आप अपने सर को झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपको हम महिमा देते परमेश्वर। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर, पिता परमेश्वर उन्हें बहुत दया से आशीषित कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस वचन को सुनने के लिए पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, पिता परमेश्वर राजाओं के राजा, जो अपना सर झुका करके इस वचन के सामने कि वो अपने पापों को लेकर के परेशान हैं और इस बात को लेकर के प्रभु जी दुखी हैं, प्रभु जी आज जब वो ये आप पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए, इस बात पर जो विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, उनके सारे पापों को क्षमा कर दीजिए प्रभु जी, उनके पापों से मुक्त कर दीजिए, उनको छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, और उनके सारे परेशानी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं परमेश्वर, उन्हें पूरी चंगाई दीजिए और आशीषित कीजिए पिता। और प्रार्थना करते प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर कलीसिया के पासवान रेवरेंड सगाय नंदन को भी प्रभु जी, जो इस सिटी एजी चर्च के माध्यम से पासवान होकर के सेवा कर रहे हैं, उनकी इस हिंदी की कलीसियाओं को बहुत आय से आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, और उनके टीम, उनके बेटे पास्टर बेनी और उनके घर वालों को बहुत आय से आशीषित कीजिए और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। कलीसिया को आशीषित कीजिए, सब बातों में आपको पूरी महिमा मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर के यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा बना रहे, आमीन। सबको जय मसीह। This is a City AG Church presentation. For prayer requests, contact 97878014007. God bless you.